हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो पार्ट 1 अगर आपने नहीं देखा है तो पार्ट 1 अभी जाके देखिए। पार्ट 2 में हम जानेंगे कि मैं अपने बेटे को कैसे बचाती हूँ अपनी बहू से। सूप पिला तो दिया है, अब पता नहीं इसका असर हुआ भी है या नहीं। एक बार पूछ कर देखती हूँ। आयुष, अगर मैं तुमसे कुछ मांगूंगी तो तुम मुझे दोगे? हाँ हाँ, काई कुछ नहीं दूंगा। तुमको नहीं दूंगा तो किसको दूंगा? बोलो क्या मांगता। अगर तुम नहीं भी दोगे ना तो छीन लूंगी। इस कदर मैंने अब तुम्हें अपने वश में कर लिया है और सबसे दूर रखूंगी। ठीक है, तो मैं चाहती हूँ आज तुम अपने ऑफिस ना जाओ, घर पर ही रहो। बस इतना ही? ठीक है, कोई नहीं, मैं आज घर पर ही रहूंगा। ठीक। शाबाश, ठीक है, मैं नीचे होकर आती हूँ। तुम भी थोड़ी देर में आ जाना नीचे। वहीं दूसरी ओर आयुष की माँ वहीं नीचे ड्राइंग रूम में बैठी होती है कि तभी आयुषी भी वहाँ जाती है, जिसे देखकर उसकी सास कहती है, अरे बहू, अच्छा हुआ तुम आ गई। जरा एक गिलास पानी तो लेकर आना, मेरा गला बहुत सूख रहा है। जी माँ जी। अरे बहू, अगर तुम्हें पानी नहीं देना था तो मुझे बता देती, मैं छोटी बहू से मंगा लेती। तुम तो जाके बैठ गई हो। उसी वक्त आयुष नीचे आ जाता है, जिसे देखकर आयुषी ड्रामा करने लग जाती है और कहती है, आयुष देखो ना, मेरे सिर में कितना दर्द हो रहा है, तब भी माँ जी मुझसे काम करवा रही है। मैंने करने से मना कर दिया तो मुझे घर से निकलने की धमकी दे रही है। ये क्या बकवास कर रही हो बहू? मैंने तो तुमसे एक गिलास पानी ही मांगा, घर से निकलने को कब कहा? ए बुढ़िया, ज्यादा फालतू बकवास नहीं करने का। जब मेरी पत्नी ने बोला कि उसको नहीं करने का तो नहीं करने का, जाके खुद पानी पियो। आयुष, ये क्या तरीका है बात करने का? इससे पहले तो तुमने कभी ऐसे बात नहीं करी। उसी दिन के समय आयुष के पिता घर पर आते हैं और आयुष को बुलाते हैं। आयुष, ए आयुष, इधर आ। कहाँ पे है? कहाँ मर रहा है? क्या बात हो गई? ये इतना चिल्ला क्यों रहे हैं? देख कर आऊं, कहीं दोनों लड़ने ना लग जाएं। ए बुड्ढे, क्या है? क्यों चिल्ला रहा है मुझ पे? आ गया मुंह उठा के यहाँ पे जाटने मेरे को। क्या है नालायक? ये कौन सा तरीका है बात करने का? और आज ऑफिस क्यों नहीं आया? पता है ना आज इतनी जरूरी मीटिंग थी। मेरी मर्जी, नहीं आता ऑफिस। अपना ऑफिस अपने सिर पर उठा के घूम। चल फुट यहाँ से। कौन सी भांग पिका के आया है तुम्हारा लड़का? इसकी सटक गई है, दिमाग खराब हो गया है। इसका पागल खाने में भेज दो उसे। ये क्या हो गया है मेरे बचुआ को? ये पहले तो ऐसा नहीं था, हमारी इतनी इज्जत किया करता था। क्या हो गया इसको? ये चुड़ैल बहू जब से अपने मायके होके आई है ना, तभी से ये ऐसे कर रहा है। छोटी बहू से पूछती हूँ, क्या पता उसे कुछ पता हो इस बारे में। अरे छोटी बहू, क्या बना रही हो? घुइयां की सब्जी और पकोड़े बना रही हूँ। आप खाएंगी बाजी? अरे नहीं नहीं बहू, ये सब छोड़ो। तुम मुझे ये बताओ, जिस दिन बड़ी बहू अपने मायके से आई थी, यहाँ रसोई में ही आई थी, तो कुछ अजीब बर्ताव कर रही थी। क्या कह रही थी? हाँ माँ जी, उस दिन भाभी यहाँ पे भैया का नाश्ता बनाने आई थी, सूप बनाने के लिए। तो छिपकली भी ढूंढ रही थी, कह रही थी सफाई करनी है तो छिपकली भी चाहिए, और सूप बना के चली गई। क्या कहा? छिपकली और सूप? इसका मतलब हो ना हो बड़ी बहू ने मेरे लल्ला पे कोई काला जादू करवाया है। अच्छा बहू, तुमने अच्छा हुआ मुझे बता दिया। तुम बनाओ, मैं आती हूँ अभी। अरे बहू, कुछ लाज शर्म है कि नहीं? ये कैसे कपड़े पहन के आ गई हो तुम मेरे सामने? चल हट टड़की बुड्ढा कहीं का। ज्यादा बकवास करी ना तो आयुष को बुला दूंगी और इस घर से ही निकलवा दूंगी तुम्हें। बहू, अपने पुराने कपड़ों के साथ अपनी तमीज भी रखा ही हो क्या, जो ऐसे बात कर रही हो? सुनिए जी, आप अंदर जाइए, मैं इससे बात करती हूँ। चल हट बे बुढ़िया, क्या बात करेगी तू मुझसे? आए बड़ी, मैं बात करती हूँ उससे। जलोकड़ी बुढ़िया, क्या है तुझे? देखो बहू, ज्यादा उड़ने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे पर काट दूंगी। मुझे सब पता चल गया। छिपकली सूप, ये आयुष बर्ताव जो कर रहा है ना, तुम्हारी वजह से कर रहा है। ज्यादा उड़ी ना तो तुम्हारी सच्चाई सबको बता दूंगी। लगता है इस बुढ़िया को कुछ ज्यादा ही पता चल गया है मेरे बारे में। इसको ठिकाने लगाना ही पड़ेगा, नहीं तो ये मेरी सारी पोल पट्टी खोल देगी। धीरे धीरे कर अब इस बात को कई दिन बीत चुके होते हैं और आयुष की माँ भी अब इस बात को भूल चुकी होती है। पर एक दिन की बात है कि आयुषी मेघा के कमरे में जाती है जब वो आराम करती है और उससे कहती है, अरे मेघा, मैंने कहीं तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं कर दिया? अरे नहीं नहीं भाभी, आप बिंदास बोलिए। आपको कुछ काम था क्या मुझसे जो मेरे कमरे में आई? हाँ, एक छोटा सा काम तो था। देखो, तुम अच्छे से जानती हो माँ जी आजकल मुझसे नाराज है, इसलिए कई दिनों से मेरे हाथ का कुछ बनाया भी नहीं खा रही हैं। हाँ वो तो है, माँ जी कई दिनों से मेरे ही हाथ का बनाया खाना खा रही हैं। हाँ, तुम तो जानती हो कि माँ जी की तबीयत भी ठीक नहीं चल रही, इसलिए मैंने उनका फेवरेट सूप बनाया। लेकिन मेरे हाथ का बना वो खाएंगी नहीं, तुम ही उन्हें दे आओ। ठीक है भाभी, कोई बात नहीं, मैं माँ जी को वो सूप दे आती हूँ, आप दे दीजिए मुझे।
ठीक है, मैं सूप दे देती हूँ। याद रखना, मेरा नाम मत लेना, तुम माँ जी को कहना तुम्ही ने सूप बनाया। कुछ देर बाद मेघा आयुषी का बनाया सूप लेकर अपनी सास के कमरे में जाती है और उसे वो सूप दे देती है और कहती है कि ये सूप उसी ने बनाया, जिसे उसकी सास खा लेती है और खाकर आराम कर लेती है और सो जाती है। लेकिन किसे पता था ये हमेशा हमेशा के लिए ही सो गई। अरे भाग्यवान, कहाँ रह गई? आज इतना देर कैसे हो गई उठने में? चाय वाय दोगी या नहीं? ऐसे ही हम ऑफिस जाएं। देखो तो कैसे सो रही है बेशर्मों की तरह। भाग्यवान, भाग्यवान, ये क्या हो गया भाग्यवान? आखिरी बार अपने हाथ की चाय तो पिला जाती मुझे भाग्यवान। इस स्थिति के बाद घर में सभी लोग बहुत दुखी थे। किसी को नहीं पता था आखिर ये सब हुआ क्यों, किसके कारण हुआ। लेकिन केवल आयुषी ऐसी थी जिसको खुशी हो रही थी। क्या इस घर को आयुषी से कोई बचा पाएगा या नहीं, जानने के लिए कहानी का अगला पार्ट देखें। इसी तरह इस कहानी का अंत होता है। अगर आपको ये कहानी थोड़ी सी भी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे आगे बढ़ाएं।